दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति अब भारत को लेकर काफी बड़े फैसले कर रहे हैं। कई सालों तक मालदीव्स में भारत की मिलिट्री मौजूदगी को टक्कर देने के लिए खड़े हो चुके नए राष्ट्रपति अब आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट भेज चुके हैं भारतीय सेना को बाहर निकालने के लिए। इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर पाकिस्तान द्वारा इजरायल को हथियार सप्लाई करने से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों को डिटेल से। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब मालदीव्स के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर भारत से अपनी मिलिट्री को मालदीव से हटाने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है, जो एक ऐसा कदम है जिसे देखकर भारत हैरान हो गया, क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही ये रिपोर्ट कवर की थी कि मालदीव के राष्ट्रपति भारतीय मिलिट्री की मौजूदगी को लेकर अपनी पोजीशन में बदलाव ला चुके हैं और ये बात खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि वह भारत जैसे देश का मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति ने यह भी स्वीकार किया था कि मालदीव से काफी छोटा देश है और वह इसे वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने के लिए नहीं देखते। ऐसे में अब अचानक से भारत के खिलाफ उठाया गया ये कदम काफी हैरान करने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति मानते हैं कि भारतीय मिलिट्री की मौजूदगी से उनके देश को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे उन्हें एक तरह का नुकसान ही है। इसीलिए वे चाहते हैं कि भारत अपनी मिलिट्री मालदीव से बाहर बुला ले। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति उनके देश के लिए भारत की तरफ से की गई सभी मदद को पूरी तरह से भूल चुके हैं। 1988 में जब श्रीलंका के कुछ आतंकवादियों ने मालदीव के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तब भारतीय मिलिट्री ने मात्र 9 घंटों के अंदर मालदीव पहुंचकर उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया था और उस तख्ता पलट को नाकाम कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी मदद के बावजूद आज मालदीव सब कुछ भूलकर भारत विरोधी कदम उठाता नजर आ रहा है और इस बात के लिए पूरी तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जब मोहम्मद मोइजू बस एक मेयर थे, तब से ही वह इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान देते आए हैं और अब जब वह राष्ट्रपति बन चुके हैं, तब आखिरकार उन्होंने दिखा दिया कि कैसे वह भारत विरोधी राजनीति के दम पर ही राष्ट्रपति बने हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं। ये बात हर कोई जानता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत विरोधी है और चीन का ज्यादा समर्थन करते हैं। ऐसे में भारतीय आर्मी का मालदीव से बाहर निकलना हमारे लिए एक काफी बड़ा सेटबैक है। साथ ही इससे हिंद महासागर में चीन को अपने कदम मजबूत करने का मौका भी मिल सकता है। इसी वजह से भारत मालदीव के इस कदम को लेकर काफी चिंतित है और हमें कोई न कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। अगर मालदीव में इतने सालों तक हमारी मिलिट्री की मौजूदगी के बाद हम अपनी आर्मी को वापस बुला लेते हैं, तो ये हिंद महासागर में भारत की पकड़ को कमजोर कर सकता है। खास करके मौजूदा समय में जब चीन के साथ तनाव चरम पर है, तब ऐसा कोई भी कदम और ज्यादा घातक साबित होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल कुछ रिपोर्ट का कहना है कि इजरायल को जो 155 mm आर्टिलरी हथियारों की सप्लाई करनी थी, वह कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही कर रहा है। अब ये खबर बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और खास करके सभी मुस्लिम देशों के लिए जो पाकिस्तान को इजरायल के खिलाफ खड़ा होने वाला देश समझते थे। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही हर कोई हैरान है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध को 1 महीने से ऊपर हो चुका है और यही वजह है कि इजरायल के पास हथियारों की कमी लगातार हो रही है, जिसमें आर्टिलरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हैवी वेट 155 mm सेल सबसे महत्वपूर्ण है और इन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ही इजरायल को इनकी सप्लाई कर रहा है। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि पाकिस्तान कभी भी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने वाला, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट किसी भारतीय सोर्स की तरफ से नहीं आई है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता पर लोगों को थोड़ा विश्वास भी है। दोस्तों, ये बात अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली है कि कैसे जो पाकिस्तान इजरायल को एक देश मानने से भी इनकार करता है, अब उसी के ऊपर इजरायल को हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी किसी भी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात समझते हुए अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ने चीन और रूस को धोखा देते हुए यूक्रेन को $300 मिलियन से ज्यादा के हथियार सप्लाई किए। इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि इजरायल के साथ भी पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा हो। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये रिपोर्ट काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसके ऊपर अभी कुछ भी कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इजरायल को ये हथियार सप्लाई कर रहा होगा और क्या इजरायल पाकिस्तान जैसे देशों से हथियार खरीदेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।